बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खुश और खैरियत से होंगे। बेटा, इससे पहले यानी यूनिट नंबर 3 से पहले मैंने पहले 2 यूनिट आपको पढ़ाया है, यूनिट नंबर 1 और 2। वो दोनों यूनिट जो है ना, क्लासरूम और पाकिस्तान, वो दोनों यूनिट कंपोजिशन की तरह थी, यानी एक ऐसे टाइप थी। अगर पेपर में कोई ऐसे आया, आपने ये सबक का नाम लिखा या पूरा सबक लिखा, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन ये तीसरा यूनिट जो है ना, इसका नाम है स्टॉप लेटरिंग द सराउंडिंग। स्टॉप लेटरिंग द सराउंडिंग। स्टॉप लेटरिंग द सराउंडिंग ये एक मुकालमा है, एक कन्वर्सेशन है, गुफ्तगू है, बातचीत है जो माँ और बेटे के दरमियान चल रही है। ठीक है, इसमें है स्टॉप लेटरिंग द सराउंडिंग। स्टॉप का मतलब है ठहर जाओ, रोको। लेटरिंग गंदगी को, कूड़ा करकट को, इन द सराउंडिंग इर्द गिर्द, यानी अपने इर्द गिर्द गंदगी फैलाने से रोको। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं किताब में रीडिंग करने के लिए। शाबाश, किताबें निकालो। बुक में है पेज नंबर 38, यूनिट नंबर 3, नाम है स्टॉप लेटरिंग द सराउंडिंग। और याद रखो, यूनिट में है स्टॉप लेटरिंग द सराउंडिंग, इसमें है द, लेकिन याद रखो ये द आर्टिकल है। इसमें 2 कैरेक्टर्स है, नंबर 1 मदर एंड नंबर 2 अली, यानी इसका बेटा। ठीक है, मदर क्या कहती है? योर फादर इज बिजी टुडे, आज तुम्हारा बाप मसरूफ है। इसमें डिफिकल्ट वर्ड है बिजी। योर फादर इज बिजी टुडे, आज तुम्हारा बाप मसरूफ है। लेकिन याद रखो, इसमें ये बिजी ग्रामर के लिहाज से एडजेक्टिव है और इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ये है। बिजियर, बिजिएस्ट, बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट। योर फादर इज बिजी टुडे, आज तुम्हारा बाप मसरूफ है। आई एम गोइंग टू ग्रोसरी शॉपिंग, आई एम गोइंग टू ग्रोसरी शॉपिंग। इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स है ग्रोसरी। ग्रोसरी का मतलब है करियाना, करियाना, या दूसरी मतलब भी इसका है परचून। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, टू ग्रोसरी शॉपिंग, करियाना की सौदा करने के लिए या परचून की सौदा खरीदने के लिए। ठीक है, कैन यू गो विद मी, कैन यू गो विद मी अली, क्या तुम मेरे साथ जाओगे, क्या तुम मेरे साथ जा सकते हो अली। अम्मी ने अली को कहा, कैन यू गो विद मी अली, अली क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो, तुम मेरे साथ जा सकते हो। इसमें है कैन। याद रखो, ये कैन मॉडल वर्ब है। क्या है? मॉडल वर्ब। और याद रखो, मॉडल वर्ब इज अ वर्ब दैट इट इज यूज्ड टू अनदर वर्ब टू एक्सप्रेस आइडिया, प्रोहिबिशन, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड इम्पॉसिबिलिटी। मॉडल वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो दूसरे वर्ब के साथ आमतौर पर इस्तेमाल होता है और इसकी इजाजत या मवानियत या इसकी इम्कानात या मुमकिनात को जाहिर करे, तो इसे मॉडल वर्ब कहते हैं। इसके अलावा और भी मॉडल वर्ब है, कैन के अलावा मैं भी मॉडल वर्ब है, कैन भी है, लेकिन चलो हम यहाँ बस इस 2 का जिक्र करते हैं। ठीक है, कैन और मैं आमतौर पर आप सब लोग इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह तुम लोग वापस जाते हैं तो क्या कहते हैं? मैं आई कम इन सर, या क्लासरूम को जाते हैं मैं आई कम इन सर, या अगर पानी पीने के लिए जाते हैं तो फिर भी कहते हैं मैं आई ड्रिंक वाटर। तो ये मैं परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी इजाजत के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह कैन भी है। तो अली के माने कहा, कैन यू गो विद मी अली, अली क्या तुम मेरे साथ जा सकते हो। अली ने कहा, यस मदर, हाँ अम्मी। आई कैन, मैं जा सकता हूँ। आई कैन का मतलब है आई कैन गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। इसका मतलब ये है आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने अपना घर का काम कर लिया है। इसमें एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है डन।
डन का मतलब है कर लिया, लेकिन याद रखो ये डन वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और थर्ड फॉर्म है डू, डिड, डन। डू, डिड, डन, यानी डन यहां पर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। और याद रखो थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होता है। जिस तरह यहां पर है आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, मतलब इसने अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुका है। ठीक है। व्हाट डू यू वांट टू बाय, तुम क्या खरीदना चाहते हो? अली ने अपने माँ से कहा तुम क्या खरीदना चाहते हो? तो माँ ने क्या कहा? मदर आई वांट टू बाय ग्रोसरीज, आई वांट टू बाय ग्रोसरीज। उसने कहा मैं ग्रोसरीज खरीदना चाहती हूँ। यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा ग्रोसरी, याद रखो ये सिंगुलर है और इसका प्लूरल है ग्रोसरी। याद रखो सिंगुलर से प्लूरल बनाने का ये फार्मूला है, जब किसी सिंगुलर के आखिर में वाई आ जाए, ठीक है, और इससे पहला अल्फाबेट कॉन्सोनेंट हो। क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, तो फिर वाई को हम तब्दील करते हैं आईईएस में, और जब वाई से पहले वावल आ जाए तो फिर क्या करना है? जिस तरह एग्जाम्पल भी देता हूं, फॉर एग्जाम्पल की है KEY, की चाबी को कहते हैं। तो फिर इसका प्लूरल बनाने के लिए KEY यानी इसके साथ सिर्फ एस लगाना है। ये सिंगुलर से प्लूरल बनाने का तरीका है। ठीक है, ऐसे याद करो। तो माँ ने कहा आई वॉन्ट टू बाई ग्रोसरीज, मैं सौदा खरीदना चाहती हूं। बिसाइड्स मीट्स, इसके अलावा, गोश, बिसाइड का मतलब है इसके अलावा, यानी अलावा अज़े। सम फिश, कुछ मछलियां, एंड वेजिटेबल्स, और सब्जियां। बाज लोग इसे वेजिटेबल कहते हैं, लेकिन ये वेजिटेबल नहीं है, ये वेजिटेबल है, वेजिटेबल। ठीक है, सब्जियां। वी कैन बाय एनीथिंग एल्स, हम और कोई चीज खरीदना चाहते हैं। वी कैन बाय, हम खरीदना चाहते हैं, एनीथिंग एल्स, और कोई चीज, यानी इसके अलावा, यानी ग्रोसरीज करियाना, गोश्त और मछली के अलावा, सब्जियों के अलावा हम और कुछ खरीदना चाहते हैं। We want for snacks and breakfast. We want for snacks. इसमें डिफिकल्ट वर्ड है स्नैक्स। स्नैक्स का स्पेलिंग है SNACKS। दूसरा स्नैक्स भी है, ठीक है, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। स्नैक्स का मतलब है लाइट फूड, यानी थोड़ा सा खुराक। याद रखो स्नैक्स लाइट फूड। जिस तरह हमारे स्कूल में मामूल की तरह चौथी पीरियड के बाद ब्रेक होता है, तो आप लोग कैंटीन जाते हैं और वहां पर अपने लिए कुछ चीज खरीदते हैं, थोड़ी सी चीज, यानी इतना कुछ खरीदते हैं कि आपके भूख मिटा सके, ज्यादा चीज नहीं है। स्नैक की मानी है थोड़ा सा खुराक, ठीक है। इसमें है वी वांट फॉर स्नैक्स एंड ब्रेकफास्ट, हम स्नैक्स और नाश्ते के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं। स्नैक्स का मतलब है थोड़ा सा खुराक, और दूसरा स्नैक जो मैंने आपको बताया कि मैं आपको समझाऊंगा, तो वो है स्नैक। इसका मतलब है शाम, शाम। इसका मतलब क्या है? शाम। एंड ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट आप लोग जानते हैं, शाम, ब्रेकफास्ट नाश्ते को कहते हैं, ठीक है। अली कैन वी बाय सम चिप्स एंड केक, इसमें दोबारा मॉडल वर्ब इस्तेमाल हुआ है। कैन वी बाय, क्या हम खरीद सकते हैं, सम चिप्स एंड केक, कुछ चिप्स और केक, क्या हम कुछ चिप्स और केक खरीद सकते हैं? किसने कहा? अली ने कहा। सारा एंड आई लाइक केक्स, ये जुमला भी अली ने कहा। सारा एंड आई लाइक केक, सारा और मुझे केक पसंद है, या सारा और मैं केक पसंद करता हूँ, ये इस तरह भी ठीक है। मदर, yes we can buy cakes but chips are unhealthy food, उसकी अम्मी ने कहा yes we can buy cakes, हाँ हम केक खरीद सकते हैं,
बट चिप्स आर अनहेल्दी फूड, लेकिन चिप्स अनहेल्दी फूड है। अनहेल्दी का मतलब है नाक़िस। दूसरा, नुकसानदेह। अनहेल्दी का मतलब है नाक़िस या नुकसानदेह, यानी इसका तीसरा मानी भी है। इसका तीसरा मानी इस तरह है, गैर सेहतमंदाना। यानी ऐसा खुराक जो सेहत को नहीं बख्शते, इसको गैर सेहतमंदाना कहते हैं। ठीक है। मदर, यस वी कैन बाय केक्स बट चिप्स आर अनहेल्दी फूड। हम केक खरीद सकते हैं लेकिन चिप्स गैर सेहतमंदाना खुराक है। इंस्टेड वी मे बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इसकी बजाय, इंस्टेड इसकी जगह या इसकी बजाय, वी मे बाय हम खरीद सकते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां। इसकी जगह यानी चिप्स की बजाय हम फल और सब्जियां खरीद सकते हैं। ठीक है। हाँ, ये तुम्हारा सबक है, पेज नंबर 38 जो खत्म हुआ। स्टॉप। हाँ जी, सुन। हाँ बेटा, एक बार फिर से देखो, शाबाश। स्टॉप लेटरिंग द सराउंडिंग। स्टॉप लेटरिंग द सराउंडिंग का मतलब है इर्द गिर्द गंदगी फैलाने से रोको। मदर, योर फादर इज बिजी टुडे। आज तुम्हारा बाप मसरूफ है। आई एम गोइंग फॉर ग्रोसरी शॉपिंग। मैं करियाना की सौदा करने के लिए जा रही हूँ। कैन यू गो विद मी अली। अली, क्या तुम मेरे साथ जाओगे? क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? अली, यस मदर। हाँ अम्मी। आई कैन, मैं जा सकता हूँ। आई हैव डन माई होमवर्क। मैंने अपना घर का काम मुकम्मल कर दिया है। व्हाट डू यू वांट टू बाय। तुम क्या खरीदना चाहती हो? मदर, आई वांट टू बाय ग्रोसरीज। मैं करियाना की सौदा खरीदना चाहती हूँ। बिसाइड मीट, इसके अलावा गोश्त, सम फिश, कुछ मछलियाँ, एंड वेजिटेबल्स और सब्जियाँ। वी कैन बाय एनीथिंग एल्स। हम और कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं। वी वांट फॉर स्नैक्स एंड ब्रेकफास्ट। हम नाश्ता के लिए और स्नैक्स यानी थोड़ी सी खुराक खरीदना चाहते हैं। अली, कैन वी बाय सम चिप्स एंड केक। क्या हम चिप्स और केक खरीद सकते हैं? सारा एंड आई लाइक केक। सारा और मैं केक पसंद करता हूँ। मदर, यस वी कैन बाय केक्स। हम केक खरीद सकते हैं। बट चिप्स आर अनहेल्दी फूड। लेकिन चिप्स नाक़िस खुराक है, गैर सेहतमंदाना ग़िज़ा है, गैर सेहतमंदाना खुराक है। इंस्टेड, इसकी जगह यानी चिप्स की जगह, वी मे बाय फ्रूट एंड वेजिटेबल। हम फल और सब्जियां खरीद सकते हैं। अब तुम लोग ऐसा करो कि इस वर्ड्स मीनिंग को याद करो, इसको खुशहाली के साथ अपने नोटबुक में लिखो। ठीक है। और कल हम पढ़ेंगे, इसके लिए तैयार हो जाओ। ठीक है। वस्सलाम।